नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह किरात के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं और मस्जिद नबवी में 70 साल इमामत के फ़राइज़ इन्होंने सर अंजाम दिए हैं। कुरान पाक से इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तिलावत कुरान पाक बड़े आसान अंदाज में किया करते थे। जहाँ बैठते गुफ्तगू करते, कुरान पढ़ते, क्लास में तलबा के सामने सब पूछते कि हज़रत आपके मुंह से खुशबू बड़ी प्यारी आती है, आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं या अपने मुंह में वो क्या चीज़ रखते हैं जिसकी खुशबू पूरे महफिल को मुअत्तर कर देती है। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह बात को टाल जाते, लोग पूछते, तुलबा पूछते, शागिर्द पूछते, लेकिन वो बात को टाल जाते। एक दिन क्लास में तुलबा ने इसरार किया कि हज़रत आज तो आपसे लाजमी पूछेंगे कि आपके मुंह से आने वाली ये खुशबू इतनी प्यारी है कि बताएं कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं या मुंह में वो कौन सी चीज़ रखते हैं जिसकी खुशबू पूरी क्लास को मुअत्तर कर देती है। जब तुलबा का इसरार बढ़ा तो इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फिर सुनो, मेरा ये राज था और मैं इसे राज रखना चाहता था, लेकिन जब तुम बार बार पूछते हो, इसरार करते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कुरान पाक की तिलावत में अपना ज़्यादा वक़्त जो है वो खर्च करता हूँ। एक रात में सोया हुआ था कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि आसिम, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे लबों का बोसा लूँ जिन लबों से तुम दिन रात अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हो। तो इमाम आसिम फरमाते हैं कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लबों का बोसा लिया। जब से मैंने वो ख्वाब देखा, आपने मेरे लबों का बोसा लिया, उस दिन से आज तक मेरे मुंह से, मेरे लबों से वो खुशबू ख़त्म नहीं हुई। तो ये कुरान की वो तासीर है और कुरान के अंदर वो मकनातीसियत है कि जो अल्लाह की रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात को अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। तो कुरान पाक से मोहब्बत, कुरान की तिलावत से मोहब्बत, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह इसी तरह जैसे इमाम आसिम तिलावत किया करते थे, हमें भी कुरान की तिलावत, कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए।